JFET as an amplifier. First of all, I will talk about this. Okay. So if you will see, there is a figure of JFET as an amplifier circuit. अब मैंने यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज किया है, इसकी बाइसिंग के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर आप इसमें देखो तो इस जगह पर हम जो रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं R1, यहाँ पर हम R2, ये डिपेंड करता है आप पे, आप कुछ भी लिख सकते हो, R2 R1 कुछ भी। दिस इज योर ड्रेन रेजिस्टेंस RD, ये हमने इसमें RL रेजिस्टेंस V आउट, यानी कि हम जो आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने RE नहीं होगा, RS होगा, कि हम सोर्स टर्मिनल की बात करें, RS, तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे। तो अगर आप इस पॉइंट को देखो, दिस इज योर गेट टर्मिनल, इस पॉइंट को देखो जहां पर हमने इनको कनेक्ट किया है, ये होगा ड्रेन टर्मिनल, और जहां हमने ये कैपेसिटर की कपलिंग की है, ये होगा सोर्स टर्मिनल। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये दोनों चीजें हमको यहाँ पर अगर आप देखो तो इन सारे टर्मिनल्स पर हमको वोल्टेज और करंट मिल रहे हैं, और हमारे सर्किट में करंट हमारा फ्लो हो रहा है। तो अगर आपने इसको बायस कर रखा है तो प्लस VDD से हम इसको ऑपरेट कराएंगे, और यहाँ भी इन होगा। हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक ही वोल्टेज होता है, और उस वोल्टेज का हम नाम देते हैं VGS। सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जिसमें हमने स्मॉल लेटर से भी शो किया है और कैपिटल वोल्टेज से शो किया है। ये AC प्लस DC कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। दिस इज प्लस VGS, ये हमारा VGS है। अब अगर इसमें करंट देखो तो हम इसको लिख सकते हैं I स्मॉल d, जिसके अंदर हमारा कैपिटल DC करंट और स्मॉल AC करंट। ओके, अगर आप यहां देखो तो यहाँ कैपिटल ID फ्लो हो रहा है, यहाँ पर दो पार्ट है, वन इज योर AC DC पार्ट एंड सेकेंड इज योर AC पार्ट। तो हमारे दो करंट इसमें फ्लो हो रहे हैं, कैपिटल ID प्लस स्मॉल ID, ये AC और DC कॉम्बिनेशन में हमारा ये करंट चल रहा है। सो दिस इज योर ड्रेन पॉइंट। तो इस ड्रेन पर अगर आप देखो, इस ड्रेन पर जो करंट आएगा वो आएगा I स्मॉल d, यानी कि इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस ड्रेन करंट। ये हमारा इंस्टेंटेनियस ड्रेन करंट होगा, जिसके अंदर AC और DC कॉम्बिनेशन है। और ये देखो कपलिंग कैपेसिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, C1 C2 और C3। C1 और C2 किस लिए है? AC सिग्नल को कपल करने के लिए, AC इनपुट के लिए। और C3 किस लिए है? C3 is the bypass capacitor. तो C1 C2 तुम्हारे कपलिंग कैपेसिटर है, और C3 तुम्हारे क्या है? बाईपास कैपेसिटर है। दिस इज RS रेजिस्टेंस, RD रेजिस्टेंस, R1 R2, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि ये हमारा ये वैल्यूज आती है हमारे रेजिस्टेंस की। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, तो अगर हम इसको थ्योरेटिकली अगर एक्सप्लेन करें, मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, तो मैथमेटिकली क्या हो रहा है? मैथमेटिकली आप VGS की वैल्यू को चेंज कर कर आप ID की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, जिसके अंदर AC और ID और कैपिटल ID हमारा कंबाइन है। इस पॉइंट पर अगर आप लैब में अगर जाओगे और लैब में अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो इस पॉइंट पर आप पाओगे सिर्फ और सिर्फ AC, क्योंकि यहाँ पर हमारा DC आ ही नहीं सकता। तो आप इस जगह पर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ID करंट आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो आपको AC और DC कंबाइन मिलेगा। इस पॉइंट पर अगर आप डिस्प्ले देखोगे, आपको AC और DC RMS दोनों की वैल्यू मिलेगी। इस पॉइंट पर देखोगे तो भी आपको AC और DC RMS वैल्यू और DC वैल्यू, ये सारी चीज मिलेगी। जो अगर आप इनके नोट्स पर देखोगे तो आपको DC कंबाइन मिलेगा, और अगर आप इसको अलग अलग करके देखोगे, यानी कि आप RL की वैल्यू पर चेक करोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ AC मिलेगा, यानी आपको RMS वैल्यू मिलेगी, DC की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा कंबाइंड फिगर होता है, जिसमें आपने AC कंबाइन किया हुआ है इनपुट को, और ये हमने इस फिगर को बना रखा है।
अगर हम इसको और मॉडिफाई करें तो हम इसको चाहें तो प्लस वीडीडी को अलग बना सकते हैं, बैटरी को अलग डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन में भी हम इसको ले सकते हैं। बट हमको ऑलरेडी पता है कि VGS चेंज करने के बाद से हमारा ID का वैल्यू चेंज होगा। सो नाउ वी नो दैट we know that if we change input, जैसे हम इनपुट चेंज करेंगे हमारा जो इंस्टेंटेनियस VGS वोल्टेज है दैट विल आल्सो चेंज, ये हमारा बदलेगा, और इसके बदलने से हमारा जो इंस्टेंटेनियस ID करंट है वो भी चेंज होगा। ठीक है, हमारा ड्रेन जो करंट है वो भी क्या होगा, ये बदलेगा। इसी पर ये डिपेंड करेगा सारा का सारा। एज अकॉर्डिंग टू योर इनपुट चेंज योर ID विल बी चेंज। So now we know that from the drain characteristics, from आपने ऑलरेडी पढ़ा है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हमको इसको ग्राफिकली शो करना है तो हम लोग ग्राफिकली बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो तो उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक एक्सिस होता है VDS का और दूसरा एक्सिस होता है ID का। ID इज इन मिली एम्पियर, VDS इन वोल्ट। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0 0 कोऑर्डिनेट। ये तुम्हारा 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर आप इसको बनाना शुरू करो तो आप ये जानते हो, अगर हम इस फिगर का DC एनालिसिस करें तो इस जगह पर हमको VDS की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वी नो दैट फ्रॉम आउटपुट। आप क्या जानते हो आउटपुट से? आप ये जानते हो कि हमारा जो VDD है माइनस ID into RD, we are doing DC analysis, minus VDS minus ID into RS, जो कि सेम करंट फ्लो होता है। सो हम लिखते हैं VDS इक्वल्स टू VDD माइनस ID RS प्लस RD, ये होता है। तो अगर हम इसमें से ID निकाल लें, अगर हम इसमें से ID निकाल लें तो हम ID निकाल ले क्या लिख सकते हैं, माइनस VDS RD प्लस RS प्लस VDD अपॉन RD प्लस RS। ठीक, ये हमको मिलेगा। तो अगर आप इसको देखो, सो दिस विल बी योर y एक्सिस, this will be your x-axis, and this will be your m, and this will be your intercept c। तो अगर हम देखें तो इसको y प्लस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो अगर आप 0 0 एक्सिस की बात करो तो ID की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, VDD अपॉन RD प्लस RS, और हमारा VDS की वैल्यू क्या मिलेगी, VDD। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या मिलेंगे, ID इक्वल्स टू हमको मिलेगा VDD RD प्लस RS, जब हम VDS की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0, और जब हम ID की वैल्यू को 0 करेंगे तो हमको VDS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बताओ, VDD ये मिलेगा। तो ये वैल्यू हमको मिलती है। तो अगर हम इसके एक्सिस से, ओके, नाउ इफ यू विल सी फ्रॉम दिस ग्राफ, अगर हम इस ग्राफ में इस चीज को पुट करें तो आप ये जानते हो कि एक पॉइंट हमारा क्या मिल रहा है, एक पॉइंट हमको मिल रहा है VDD, और दूसरा पॉइंट हमको मिल रहा है VDD अपॉन RD प्लस RS। ये दो हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारी ये DC लोड लाइन तैयार हो जाती है। तो ये हमारा DC लोड लाइन बनके तैयार होता है। तो अगर आप इसको देखोगे, तो ये हमारा VDS 0
आई डी इक्वल्स टू वीडीडी अपॉन आर डी प्लस आर एस, आई डी 0, वीडीएस की वैल्यू हमारी वीडीडी के बराबर है। तो सपोज अगर हम ये करें कि इस VGS इक्वल्स टू 0 और यही हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो यही हमारे लगभग IDSS के बराबर फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ये वैल्यू आएगी VDD अपॉन RD प्लस RS, दिस विल बी द मैक्सिमम करंट। ये मैं कंडीशन रखकर पुट कर रहा हूँ कि अगर मान लो हम VGS की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं और हमको सेम वैल्यू मिल रही है 10 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर, जो हमको ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू हमको इस तरह से आएगी। इफ यू विल सी इट, दिस विल बी योर IDQ, this will be your VDSQ. So now if you will draw a projected line on that, तो अगर हम इसके ऊपर सपोज करो, मतलब इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर कोई सिग्नल सुपर इम्पोज कर रहे हैं और वो जो सिग्नल सुपर इम्पोज कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू दिस VGS वैल्यू, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिस हिसाब से हम VGS में चेंज पाएंगे, दिस योर डेल्टा VI या VI इज नथिंग, द VI is nothing but the change in VGS. क्योंकि आप जैसे जैसे चेंज करोगे VGS को, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, VI चेंज होगा। तो अगर आप इस पर VGS सपोज करो, दिस इज VGS Q ऑपरेटिंग, दिस इज योर IDQ ऑपरेटिंग, दिस इज VGS 1, VGS 2, VGS 3, VGS 4 एंड दिस इज VGS इक्वल्स टू 0। ये हमारा इस तरह से ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो अगर हम इसके ऊपर कोई सिग्नल सुपर इम्पोज कर रहे हैं, this point is your operating point, that is Q, और इस वक्त जो हमको VDS मिल रहा है हम उसको बोल सकते हैं दिस इज VDS Q, दैट इज ऑपरेटिंग Q पॉइंट। दिस इज योर ऑपरेटिंग Q करंट। ये हमारे DC करंट्स हैं। अब हमने DC पे क्या किया है, इस वोल्टेज पर यानी कि इस VGS पर अगर हम देखें तो ये वेरिएशन हमारे VGS का आ रहा है, ये हमारे Q पॉइंट से जो वेरी कर रहा है वो इधर वेरी कर रहा है। इस ये VGS की वैल्यू ये आ रही है VGS 2 और ये हमारा VGS 4 के बीच में इसके वेरिएशन आ रहा है, और VGS 3 पर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। ठीक है, so this is the operating point where we are considering this signal. So this is your small V in, ये हमारा V in है। इसको स्मॉल लेटर में भी शो कर सकते हो, कैपिटल स्मॉल लेटर जैसे भी आप चाहो उस तरह से आप डिस्प्ले करके दिखाने सकते हो, तो आप बनाओगे उस तरह से। ये दिस इज योर इनपुट सिग्नल दैट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन योर Q ऑपरेटिंग पॉइंट। तो अगर हम इसको लेकर इधर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको लेकर हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है कि व्हेन दिस इज ऑन हायर एंड, this is on your higher end, your output is negative, and when it is in lower end your output is positive. This is negative and this is positive. So this is showing कि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन आउटपुट, ये हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिखा रहा है आउटपुट में। ठीक उसी तरह अगर आप देखो करंट साइड में,
तो अगर हम करंट साइड में देखें तो जो हमारे ड्रेन करंट का वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरह होगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दिस इज द वेरिएशन इन स्मॉल आईडी। स्मॉल आईडी में ये वेरिएशन है, स्मॉल वीडीएस में ये वेरिएशन है, और ये हमारा स्मॉल वी इन है, ये स्मॉल वीजीएस आप बोल दीजिए। So this will be your change in VGS, this is will be change in your ID, and this will be change in your VDS voltage. तो ये हमारा आउटपुट है। So we are finding from graphically the output is having 180 degree phase shift। इसको हम लोग AC एनालिसिस में भी देखेंगे कि हमको निगेटिव में आउटपुट आती है कि नहीं आती, जो हमारी AC की आउटपुट आती है वो निगेटिव आती है कि नहीं। 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये हम चेक करके देखेंगे अभी जब हम लोग इसका AC एनालिसिस करेंगे इन कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राफिकली इट इज क्लियर दैट योर आउटपुट इज योर हैविंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अच्छा, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली हमारा VDS क्या है, दिस इज VDD माइनस ID इंटू RS प्लस RD। तो अगर आप इसमें डेल्टा VDS की बात करो, डेल्टा VDS इज व्हाट, दैट इज सिंपल स्मॉल VDS आप लिख सकते हो इसको, दैट इज चेंज इन VDS। अगर आप इसकी बात करो तो दिस VDD इज व्हाट, 0, एंड दिस इज डेल्टा ID, क्योंकि VDD में चेंज तो होगा नहीं, हम 22 वोल्टेज तो बदल नहीं रहे हैं, एंड दिस इज RS। दिस डेल्टा ID इज, दिस स्मॉल VDS इज व्हाट, माइनस ID इंटू RD प्लस RS। तो अगर आप AC सिग्नल की बात करो तो दिस इज, यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू, दैट इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ये हमको 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ चेंज इन की बात करोगे तो आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। टॉक अबाउट AC, तो हम चेंज की बात करते हैं ना, तो चेंज इन VDS कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आएगा 0, यहां आएगा डेल्टा ID इंटू RD प्लस RS, यही आएगा ना। तो अगर आप इस डेल्टा ID को स्मॉल ID बोल दो, ये माइनस स्मॉल ID कहलाएगा RD प्लस RS, और इस डेल्टा VDS को आप स्मॉल VDS बोल दो, दिस इज चेंज इन DC वोल्ट VDS वोल्टेज, दिस इज चेंज इन ID करंट। तो ये हमको क्या मिल रहा है, अगर हम चेंज की बात करेंगे दिस वी विल गेट 180 डिग्री फेज शिफ्ट, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और जो कि मल्टीपल होगा RD प्लस। जितना इस वैल्यू को हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे हमारा VDS की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करती जाएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन RD एंड प्लस RS, इस वैल्यू पर हमारी डिपेंड कर रही है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज आप आगे देखोगे, और आगे हम लोग RS या RL वगैरह को देखेंगे कि हम इसमें V0 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। ये तो स्मॉल VDS हुआ जो कि हम ड्रेन टू सोर्स, लेकिन जब हम लोड लगा देंगे तो हमारी आउटपुट कैसे आएगी हम उसकी भी बात करेंगे व्हेन वी कनेक्ट द AC मॉडल, और हम वो वहां पर भी चेक करेंगे कि हम 180 डिग्री फेज शिफ्ट पाते हैं कि नहीं। बट ग्राफिकली इट इज वेरी क्लियर दैट इफ यू विल डू दिस ग्राफिकल मेथड, ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच होगी वैसी ही जैसी हम अप्रोच बनाते हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की। खासियत क्या क्या है कि इनपुट रेजिस्टेंस हमारा बहुत ही ज्यादा होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा बहुत ही कम होता है, हमको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, जैसे हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बनाते हैं। सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ दिस द JFET as an amplifier when we use the voltage divider